यह तो सत्य है, जीवन में सच बोलने वाले लोग बहुत विपत्तियां झेलते हैं। लेकिन यह भी सत्य है, जीवन में सच बोलने वाले लोग बहुत उन्नति भी करते हैं। चाहे उन्हें आज सत्य बोलने से विपत्ति ही क्यों न मिलती हो, लेकिन आने वाले समय में उनकी यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इसमें आपको यह पता चलेगा कि सच बोलने से आखिर क्या क्या विपत्ति झेलनी पड़ती है और उस सत्य की वजह से क्या क्या जीवन में उपलब्धियां हासिल होती है। स्वामी रामा ने तपस्या करते हुए हिमालय में कई साल बिताए। इसी वक्त वो कई संतों और योगियों से मिले और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने स्वामी रामा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसी ही घटना हुई, वह स्वामी रामा स्टेशन पर अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसी समय स्टेशन मास्टर उनके पास आया और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मैंने अपने सपने में एक संत देखा। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, इससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, मन बहुत बेचैन है। मैं कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। स्वामी जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि आप घर परिवार वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, इन सब में क्यों उलझना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से बेचैन हो रहा हूँ, यह जीवन बड़ा नीरस लग रहा है। मैं बार बार सोचता हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आप एक बार बोल कर तो देखिए, मैं आपके मंत्र का हर समय हर स्थिति में पालन करूँगा। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर गुरु ने थोड़ा सा सोचा और गुरु ने कहा, ठीक है, यह मंत्र तो मुश्किल है, अगर तुम कर पाए तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। नई ताजगी, खुशी और शक्ति प्रकट होगी और तुम इस मंत्र से ही जीवन के सत्य को जान पाओगे। मंत्र यह है कि आज से तुम 3 महीने तक सत्य बोलोगे। कुछ भी हो जाए तुम्हें सत्य ही बोलना है। यह कठिन है, अगर तुम पूरी निष्ठा के साथ इसे पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वहाँ से गुरु और शिष्य चले गए। स्टेशन मास्टर ने उसी समय से सत्य बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रिश्वत से हिस्सा लेना बंद कर दिया। स्टेशन मास्टर की आदत थी कि वो बहुत चाय पीते थे, लेकिन 2 दिन के अंदर उनकी चाय की इच्छा भी जाती रही। स्टेशन मास्टर को चैन की गहरी नींद आने लगी। संयोग से उसी हफ्ते रेलवे में कर्मचारियों के जांच करने वाला एक निरीक्षक वहां पर पहुंचा। निरीक्षक को पता चला कि यहाँ पर कई सारे कर्मचारी घूस लेते हैं। जब निरीक्षण में स्टेशन मास्टर से पूछताछ की गई तो स्टेशन मास्टर ने सच बता दिया कि अभी तक जो भी हम रिश्वत लेते थे आपस में बांट लेते थे। निरीक्षक ने तुरंत रिपोर्ट बनाई। स्टेशन मास्टर समेत सभी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। स्टेशन मास्टर की सच बोलने की बेवकूफ़ी में सभी कर्मचारी को मुसीबत में डाल दिया था। कोर्ट में सभी कर्मचारी स्टेशन मास्टर के खिलाफ झूठा बयान दिया कि रिश्वत केवल स्टेशन मास्टर लेते थे और हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोलकर फंसाया गया है। स्टेशन मास्टर को 15 साल की सजा पक्की थी। इधर उनकी पत्नी और बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर ने अपने गुरु से कहा कि अभी सिर्फ 13 ही दिन हुए हैं और सच बोलने के कारण मेरा नौकरी और परिवार चला गया। 3 महीने में और ना जाने क्या क्या होगा। यह सब स्टेशन मास्टर के मुख से सुनने के बाद गुरु जोर जोर से हंसने लगे और स्वामी रामा से बोले, जानते हो इसके बाद क्या हुआ? जिस स्टेशन मास्टर को मैंने सत्य बोलने का मंत्र दिया था, आज वो जेल में है। उसका परिवार भी छूट गया। यह सुनकर स्वामी रामा ने उनसे पूछा, तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं? गुरु ने कहा, मैं स्टेशन मास्टर के ऊपर नहीं, इस दुनिया के मूर्खता के ऊपर हंस रहा हूँ। जब तक इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तब तक इंसान उसका इज्जत करता है। नहीं पर यह दुनिया सत्य बोलने वाले लोगों पर तिरस्कार करती है। फिर यही दुनिया कहती है
कि लोगों के अंदर अब सच्चाई कहाँ बची, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। जल्दी ही स्टेशन मास्टर को अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा, तुम्हारा वकील कहाँ है? स्टेशन मास्टर ने कहा, अब मुझे वकील की जरूरत नहीं है। फिर जज ने कहा, तुम सरकारी वकील की मदद ले लो, शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। पर स्टेशन मास्टर ने कहा, मुझे अब वकील की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप मुझे जितनी सजा दो। लेकिन सत्य यही है कि जितनी रिश्वत ली जाती थी उसका एक हिस्सा मैं लेता था। लेकिन 13 दिन पहले मेरी मुलाकात एक संत से हुई थी। उन्होंने कहा था कि कभी मुझसे झूठ मत बोलना, हर हालत में सत्य ही कहना। उस दिन से मैंने अपना परिवार, दोस्त और बहुत कुछ खो दिया और अब मैं अदालत में खड़ा हूँ। यह सुनते मान जज ने ब्रेक घोषित कर दिया और चुपचाप उसके साथ अपने कमरे में चले गए। जज ने पूछा, आखिर कौन है ये संत जिनकी बातों के प्रभाव में तुम सत्य बोलने पर अड़े हो? स्टेशन मास्टर ने जब संत के बारे में बताया तो जज सब कुछ समझ गया। सहयोग से जज भी उन्हीं संत के शिष्य थे, इन्होंने स्टेशन मास्टर को सत्य बोलने का मंत्र दिया था। जज ने कहा कि आप सही रास्ते पर हो, काश मैं भी ऐसा कर पाता। जज ने जुर्माना लगाकर स्टेशन मास्टर को रिहा कर दिया। स्टेशन मास्टर की नौकरी चली गई। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे पागल समझकर उसका नाता तोड़ दिया। वे किराए के कमरे में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, लेकिन वे सत्य के राह पर टिके हुए थे। एक दिन स्टेशन मास्टर को सरकारी टेलीग्राम आया। उसमें लिखा था कि आपके पिता के पास बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसे सरकार ने ले लिया था। अब सरकार आपके मुआवजे में 13 लाख रुपए दे रही है। स्टेशन मास्टर तो जमीन के बारे में जानता भी नहीं था। उसने कैलेंडर देखा, आज 3 महीने पूरे हो चुके थे। वह समझ गए उन्हें 3 महीने तक झूठ ना बोलने का इनाम मिला है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और मुआवजे की रकम उन्हें सौंप दी। पत्नी और बच्चों ने उन्हें साथ रहने को कहा, मगर स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत झूठ बोला। मेरे जीवन में निरस्ता थी, मुझे हमेशा डर लगता था। मैंने हंसना छोड़ दिया था, लेकिन जब से मैंने सच बोला है, मैं कठिनाई के बीच में भी खुश रहता हूँ। किसी बात का कोई डर नहीं। 3 महीने झूठ ना बोलने से क्या फ़ायदा होता है, यह मैंने देख लिया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर मैं जीवन भर झूठ ना बोलूँ और सत्य के राह पर चलूँ तो कितना फ़ायदा होगा। तुम लोग इस कठिन रास्ते पर नहीं चल पाओगे, इसीलिए यह तुम पैसे रखो और अपना जीवन जियो। ठीक इसी समय स्वामी रामा के गुरु फिर से हंसने लग गए और स्वामी रामा से कहे कि तुम जानते हो इसके बाद क्या हुआ? आज स्टेशन मास्टर सब कुछ खोकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने सत्य की शक्ति को जान लिया है। यह एक महान जीवन का आरंभ है। ऐसा व्यक्ति जहाँ पर भी रहेगा, लोगों के प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रहेगा। अक्सर ज़्यादातर लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि झूठ बोलने से वह बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो दूसरे लोग नहीं कर पाए वह झूठ बोलकर हासिल कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। इसीलिए आदमी झूठ के चंगुल में फंसता चला जाता है, और जो आदमी एक बार झूठ के चंगुल में फंस जाता है, उसे उस झूठ को छुपाए रखने के लिए और ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। और ऐसा समय आता है कि पूरा जीवन झूठ के अस्तित्व से भरा रहता है। लेकिन इंसान अगर संकल्प लेकर बहादुरी दिखाए, संकल्प ले कि कभी वह झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य ही बोलेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो सके कि उसके लिए कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन यकीन मानिए उस कठिनाई में भी आपका मन हमेशा शांत रहेगा। आपको किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप झूठ बोलने से धन दौलत कमा लें, कुछ और भी कमा लें, रिश्ते कमा लें, दोस्त कमा लें, लेकिन यह सब पाने के बाद आपके मन में डर बना रहेगा। आपको यह डर बना रहेगा कि कल को किसी को मेरे बारे में पता चल गया
तो पूरा मेरा जीवन बर्बाद चला जाएगा। आप इसी डर में जीते रहोगे। लेकिन अगर आप सत्य बोलोगे, लेकिन हो सके लोग शुरुआत में आपसे दूरियां बनाएं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सत्य बोलने के लिए बहादुरी चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, और इंसान उतना ज़्यादा हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाता। एक बार एक दिन आप सत्य बोलने का खुद को वचन दें, इसके बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चाहे आपके आसपास के लोग झूठ बोलते हों, झूठ बोलकर आपसे ज़्यादा उन्नति कर जाते हों, लेकिन आपको अपने आप से समझौता नहीं करना है, क्योंकि आप भी उन लोगों की तरह कामयाब होने के लिए झूठ बोलने लगे तो आपके और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप अपने रास्ते से भटक जाओगे और आपके सत्य बोलने की वजह से आपको अपने ध्यान साधना में बहुत उन्नति मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर समय हम ध्यान में इसीलिए नहीं उतर पाते क्योंकि हमारे मन में डर बना हुआ है, क्योंकि वह डर हमेशा हमारे मन में भरा हुआ रहता है और यह डर इसी झूठ का रहता है जिसे हमारा मन पकड़ा हुआ है। उस समय से रस खत्म हो जाता है, मन एकदम सूना सूना हो जाता है, आंखों की नींद उड़ जाती है। यह सब झूठ बोलने की वजह से होता है। आज से ही सच बोलने का प्रयोग शुरू करें और उसका परिणाम भी आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिख कर बता सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में।